हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही, मेरे चैनल क्वीन ऑफ 1516 में आप सभी लोग का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। सो आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ ये एक स्पेशल स्पिरिचुअल मैसेजेस होगी। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इसके टॉपिक आप अगर देखोगे तो मैंने रखा हुआ है कि स्पिरिट्स आपको क्या स्पिरिचुअली गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर मैं अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा सुनने वाली हूँ, कार्ड्स रीड करूँगी, बट उससे ज़्यादा सुनने वाली हूँ कि स्पिरिट्स मुझे मेरे इंट्यूशन के थ्रू कितना गाइड करती है। ओके, हो सकता है कि मैं कार्ड्स देखूँ, उस कार्ड्स की मीनिंग मुझे जो मीनिंग होती है मुझे वैसा ना लगे और मैं आपको बताऊँ और कुछ, ये भी हो सकते हैं। तो वैसा आज मैं करने वाली हूँ, ठीक है। और चैनल मैसेजेस चेक करूँगी, ऑल्सो एंजल डेक यूज़ करने वाली हूँ और मेरी जो हैंडमेड टैरो डेक है वो यूज़ करने वाली हूँ। और ऑलरेडी मैंने कुछ कार्ड्स शफल करके रखा हुआ है, सो आपको यहाँ से एक पाइल पिक करनी है। बहुत दिनों बात कर रही हूँ, बहुत इमेजेस में रखती हूँ और आज मैंने पाइल रखा हुआ है, तो सामने आपके लिए मैं क्लिप प्ले कर दूँगी, तो वहाँ से आप थोड़ी सी मेडिटेट कर लो, करके चूज़ कर लो। ओके, एंड मैं उन लोगों को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन लोगों ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे दिया हुआ है। आपके ब्लेसिंग्स के वजह से मैं शायद इतनी जल्दी रिकवर हो पाई हूँ। तो अभी भी एक्चुअली 4 डेज़ है, उसके बाद रिपोर्ट्स आएगी और मुझे पता चलेगा कि कंडीशन क्या है, एंड डॉक्टर उसके बाद बताएंगे कि ऑपरेशन वगैरह करना पड़ेगा कि नहीं। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव हमेशा रहती हूँ और मेरी इंट्यूशन मुझे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो थिंक पॉजिटिव, मैं आपको हमेशा कहती हूँ और मैं खुद भी अभी पॉजिटिव ही सोच रही हूँ। तो जो होगा देखा जाएगा, तब तक आप लोगों के लिए रीडिंग करती रहती हूँ। तो या सामने आप इंट्यूटिवली पाइल चूज कर लो और बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हाई पाइल 1। तो चलिए देख लेते हैं कि स्पिरिचुअली स्पिरिट्स मुझे कैसे गाइड करते हैं और आपको क्या स्पिरिचुअल मैसेजेस मिलती है। तो आपने चूज़ किया है ये स्टोन और इसको कहते हैं मून स्टोन। ओके, सो मून स्टोन होने की वजह से इस स्टोन की खासियत यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करती है। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, ऑल्सो आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो एंड हीलर्स वगैरह हो सकते हो, वो अलग से है। अगर आप स्पिरिचुअल कोई पाथ पे नहीं हो तो आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो। यू कैन ट्रस्ट योर इंट्यूशन, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है आपको शायद एकदम सही से गाइड करती है। तो मुझे ज़रूर बताना कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, जो कि ये स्टोन हमेशा बताती है। तो इसको रख देते हैं साइड पे और देख लेता है कि ये कार्ड क्या आया हुआ है। ओके, सो ऑल टाइड अप। आपकी एज 23 हो सकती है या फिर 30 के अराउंड हो सकती है। नंबर 3, 2, 5 एंड 23 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ओके, फरवरी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, मार्च कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, मई कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। या विद दिस ऑल टाइड अप मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप जिस सिचुएशन पे हो ना, कहीं ना कहीं आपको बहुत स्टक महसूस हो रहा है और घुटन से महसूस हो रही है। पता नहीं कौन सी सिचुएशन पे हो, बट आप ऐसी जगह पर खुद को महसूस कर रहे हो या फिर आप ऐसी जगह फंस चुके हो कि आपको बहुत ही घुटन से महसूस हो रही है और आपको लग रहा है बस ये छोड़ छाड़ के निकल लूँ, मतलब इस सिचुएशन में बस निकल जाओ, आपको और इस सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है। आपकी फीलिंग ऐसी है एंड चेंजेस चाहते हो, आप कहीं ना कहीं चेंजेस चाहते हो कि ये जो भी आपके साथ हो रहा है ये चेंज हो जाए, बस इससे निकल जाओ और आप जो एक जगह पर फंसे हुए हो ना, तो वहाँ से निकल जाओ। आपकी थॉट्स ऐसी है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और अभी की जो सिचुएशन है वो आपकी ऐसी ही है और आपकी स्टेट ऑफ माइंड मुझे ऐसा दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं ये अगर आपके साथ जा रहा है तो आगे आपके लिए और क्या पता चलती है। लेट्स सी आपके लिए क्या आती है। फॉर पाइल 1, लेट्स सी, मुझे 3 कार्ड्स ही चाहिए। ओके, सो ओ माय गुडनेस, तो यहाँ पर 2 कार्ड्स एक साथ आया हुआ है एंड 1 मोर कार्ड। थैंक यू।
सो आपकी फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ स्वर्ड्स, द एम्परर एंड 6 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे जो एक चीज़ दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो, कंफ्यूजन में हो, और इसीलिए आपने शायद मून स्टोन को चूज़ किया है, क्योंकि आपकी जो कंफ्यूजन का हल है वो है आपकी इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको इसमें से बाहर निकल सकता है। शायद आपका मन कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है, आपका मन कुछ कह रहा है। कुछ ऐसे डिसीजन आपको लेनी पड़ सकती है जहाँ पर आपको आपकी ईगो की ना सुनते हुए या फिर दिमाग की ना सुनते हुए आपके मन की सुनने की ज़रूरत है, बट आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को और प्रैक्टिकली सोच रहे हो। बस मुझे और कुछ नहीं कहना है कि ईगोइस्टिक हो रहे हो या फिर गुस्सा ज़्यादा कर रहे हो, पता नहीं क्या है, बट आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। एंड यही प्रॉब्लम है जिसके वजह से आप ये सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपको इस सिचुएशन का हल नहीं मिल रहा है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पर 6 ऑफ स्वर्ड्स है, तो 6 ऑफ स्वर्ड्स कहने की बताती हैं कि आप मूवमेंट्स जो चाहते हो, आपको मूवमेंट्स मिलेगा, आप चाहते हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो और आगे की तरफ बढ़ो। ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके एक डिसीजन लेने वाले हो, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि आप चाहते तो हो डिसीजन लेना, बट कहीं ना कहीं खुद को पीछे ऐसे खींच रहे हो। मूवमेंट चाहते हो, सिचुएशन चेंज करना चाहते हो, बट ये प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी इसको अगर और थोड़ी सी क्लैरिफाई करूँ तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ओके, यहाँ पर ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ हो सकती है जिसकी वजह से आप फंसे हुए खुद को पा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर मुझे सबसे पहले मैरिज सुनाई दिया, पता नहीं क्यों। मैरिज को लेकर शायद चाहते हो कुछ चेंजेस, तो वहाँ पर कुछ हो सकती है, जो कि यहाँ पर कुछ मैरिज का कार्ड नहीं है बट मुझे सुनाई दे रहा है। एंड ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पर चाहते हो कि आपकी जॉब या फिर करियर या फिर आपकी फाइनेंस को लेकर एक स्टेबिलिटी, ओके, वो स्टेबिलिटी चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पर बहुत मैच्योर हो, अगर लड़के हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एज 30 आप हो चुकी है और आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल रहा है, या फिर स्टेबिलिटी के तलाश में हो आप। ओके, एंड कुछ लोग अगर अपने लव लाइफ को लेकर देख रहे हो तो लव लाइफ में कुछ ऐसी आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप 2 राहें पर खड़े हो, आपको पता नहीं है कौन सी राहें चुना जाए। एक तो आपको आगे की तरफ ले जा सकती है और एक आपको आपकी पोजीशन दे सकती है, आप जैसा चाहते हो वैसा दे सकती है आपको, लेकिन आपको मूवमेंट्स नहीं देगी। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। तो मुझे ज़रूर बताना, आप लोग अगर बताना चाहो तो, कि किसके साथ ये जा रही है। ये स्पेसिफिक होगी कि आप चाहते हो मूवमेंट्स, एक अगर आप चूज़ कर रहे हो तो एक नया पाथ पे जा सकते हो, और अगर आप उस पाथ को नहीं चूज़ करते हो तो आप स्टेबिलिटी पा सकते हो। ओके, तो बहुत ही इंटेंस एक सिचुएशन मुझे आपके लिए दिख रहा है, एंड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप लोगों के लिए दिख रहा है। मुझे ज़रूर बताना कि या डेफिनेटली बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डिसीजन है, तो सोच समझ के भी आपको लेने के लिए यहाँ पर स्पिरिट्स की तरफ से बोला जा रहा है। देख लेता है कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देती है। स्पिरिट्स मेरे थ्रू आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, सो आप देखना आपके साथ कितना जा रहा है और उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करना। आपको यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगी। ओके, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ से आंसर मिलेगी। ओके, लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, टाइमिंग अगर जानना चाहते हो तो टाइमिंग है, देयर समथिंग बेटर। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, 2 more, success and look for a sign. So यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं, बहुत डायरेक्ट हैं, बहुत इंटेंस रीडिंग है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एक्सप्लेन करने की। मेरी इंट्यूशन मुझे जैसे गाइड करती है मैं वैसे आपको गाइड करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पर टाइमिंग आया हुआ है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, अगर टाइमिंग को लेकर देख रहे हो या फिर आप जिस जगह पर स्टक हुए हो तो ये बहुत टाइम से चल रहा है। सबसे पहले तो मुझे यही चीज़ लग रहा है कि बहुत टाइम से चल रहा है। हो सकती है 1 साल ऑलरेडी हो चुका है, आप जिस भी
काम को लेकर या फिर जो भी डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो वो करीब 1 साल के हो चुका है, 1 साल के ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर 1 साल तो ऑलरेडी हो चुका है। और कुछ लोगों के लिए अगर जानना चाहते हो कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड के और कितना टाइम लगेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, जो चाहते हो वो अचीव करने के लिए, तो उसमें अभी भी 1 साल है, ठीक है। अभी भी आपको एक टाइमिंग यहाँ पर दिया जा रहा है या एंड नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए देयर समथिंग बेटर। तो हो सकती है कि आपको यहाँ पर कोई 2 चॉइसेस, जैसे कि मैंने कुछ लोगों के लिए कहा ना कि आपके पास चॉइस हो सकती है कि आपको इस राह पर जानी है जहाँ पर आप जाना चाहते हो, और एक राह है जहाँ पर आप स्टेबिलिटी चाहते हो सकती है कि आपका हॉबी एक है जहाँ पर आपको फाइनेंशियली वैसे स्टेबिलिटी ना मिले बट आपको सुकून मिलेगा, और एक जगह पर आपको फाइनेंशियली वो स्टेबल हो सकते हो। तो वैसे डिसीजन लेनी पड़ सकती है। हो सकती है कि आप किसी से प्यार करते हो और आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, शादी किसी और से करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये छोटी छोटी मतलब आपके सिचुएशन के साथ देख लो। तो यहाँ पर स्पिरिट्स कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आप जो चाह रहे हो वो गलत है, या फिर आपकी फैमिली या फिर थॉट्स क्या है ना, यहाँ पर एक चीज़ है। तो मुझे यहाँ पर आपकी इंट्यूशन मुझे लग रहा है कि आपको गाइड कर देगी। यू नो व्हाट, ये अगर जनरल रीडिंग नहीं होती तो मैं आपको भी बता देती कि आपकी कौन सी थॉट सही है, बट जनरल रीडिंग में यहाँ पर जो स्पिरिट्स मुझे गाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देयर समथिंग बेटर है एंड यहाँ पर है 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड ऑल्सो आपने चूज किया है मूनस्टोन। तो एक ही आंसर मिल रहा है स्पिरिट्स की तरफ से कि आपको आपकी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई आपको सही रास्ता दिखा सकता है, आपको बता सकता है कि आपको क्या इस वक्त करनी चाहिए, वो है आपकी खुद की इंट्यूशन। सो इंट्यूशन को फॉलो कीजिए गाइस, ओके। देन है आपके लिए लुक फॉर अ साइन एंड सक्सेस। तो एक साइन स्पिरिट्स की तरफ से आपको मिल रहा है, हो सकती है इस वीडियो के थ्रू मिल जाए, हो सकती है किसी और वीडियो के थ्रू मिले, हो सकती है कोई इंसान के थ्रू मिले, कुछ तो साइन आपको स्पिरिट्स दे रहे हैं। हो सकते हैं आपको कुछ सिंक्रोनिसिटीज दिख रहा हो रहा हो, इस पे थोड़ी सी फोकस कीजिए। स्पिरिट्स आपको बोलना चाहते हैं, पुश कर रहे हैं उसकी तरफ, तो उसको समझने की ज़रूरत है, ओके। तो फिर आपको सक्सेस से कोई भी नहीं रोक पाएगा, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। सो आपके लिए स्पिरिचुअल यही मैसेजेस था। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो ऑप्शन 2, अगर आपने इस टोन को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं कि स्पिरिचुअली मुझे क्या पता चलती है, स्पिरिट्स मुझे क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस देती है आप लोग के लिए, कि अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो आपकी ये फर्स्ट कार्ड है स्ट्रैटेजी, ओके। तो आपके लिए जनवरी एंड फरवरी मार्च कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 1, 2 एंड 3, 21 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है ये देख लीजिए कि कैसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो ये नंबर्स मुझे यहाँ से मिल रही हैं। अभी बढ़ते हैं आगे। तो विद दिस स्ट्रैटेजी मुझे जो लगता है कि कुछ लोगों को जैसे कि कुछ प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है, कुछ स्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत है, कुछ आपको शेड्यूल रेडी करने की ज़रूरत है, कुछ सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो आपके लिए सुनाई दे रहा है वो है एक सोच, जो कि आपको, मैं बोल सकती हूँ, कोई काम आपको सोच समझ के करने की ज़रूरत है, कोई डिसीजन आपको सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। ऐसा दिख रहा है कि स्पिरिट्स मुझे बता रही है कि जैसे कि कुछ लोग शायद बहुत सडन कुछ डिसीजन लेने की आपकी आदत है, या फिर कुछ कह देना, जो मुंह में आए बोल देना, या फिर जब जो मन करे वो कर लेना। अगर आपकी ये आदत है तो ये स्पेशल गाइडेंस आपके लिए है कि स्पिरिट्स कह रहे हैं कि थोड़ी सी सब्र कर जाओ, ओके। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, यहाँ पर जो कार्ड ओपन हुआ है वो है किंग ऑफ स्वर्ड्स, जो कि बॉटम में भी था, मैंने देखा था, और जो कि स्ट्रेटेजी के साथ बहुत अच्छे से जा रहा था, और यही कार्ड फिर से ओपन हुआ है। तो इसका मतलब यही है
कि स्पिरिट्स आपको यही बताना चाहते हैं, कोई डिसीजन अगर लेना चाहते हो, कुछ अगर आपके माइंड में है तो एकदम सोच समझ के और बूझ के लो। ऐसा नहीं है बस करना है इसीलिए कर रही हूँ, या फिर बस ऐवे ही अभी कर लेती हूँ बाद में देखा जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता ये गाइडेंस किन लोगों के लिए है, लेकिन फर्स्ट गाइडेंस यही मिल रहा है मुझे। ओके, हाँ, एक और चीज़ जो कि दिमाग में आई है वो है, शायद आप किसी काम को लेकर बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। एग्जाम्पल, आप शादी को लेकर बहुत टाइम से वेट आपकी है, आप कोई प्रोजेक्ट के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और अभी आपको मिल जाए तो आप तुरंत, मतलब उसके ऊपर तुरंत से डिसीजन ले लो, तो वहाँ पर आपके लिए वो सजेस्टेड नहीं है। वहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको स्पिरिट्स यही बताना चाहते हैं कि थोड़ी सी जांच पड़ताल करो, थोड़ी सी उसके बारे में जानो, बूझो, उसके बाद डिसीजन लो। मैंने आज की जो एक और रीडिंग्स आप लोगों के लिए डाली थी, कल जो एक रीडिंग आप लोगों के लिए डाली थी, तो वहाँ पर शायद पाइल 3 या फिर पाइल 1 में आया हुआ था कि आपको बूझ के सोच के काम लेने की ज़रूरत है। तो अगर आप उस पाइल को चूज़ आपने किया था तो ये तो स्पेशल मैसेज है आपके लिए, इस पर ज़रूर मुकम्मल करना। ठीक है, यही कहते हैं ना, मुकम्मल ही कहते हैं ना। ओके, सो मुझे 3 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स, 1 2 एंड 3। थैंक यू। आपकी फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स, जस्टिस, 6 ऑफ रॉड्स। या डेफिनेटली मैंने शादी को लेकर कहा था शायद, है ना, तो यहाँ पर 6 ऑफ रॉड्स शादी की एक कार्ड होती है, शादी के बाद ही करती है, तो ये कंफर्म हो गई है। और कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा ना, एक बहुत लॉन्ग जर्नी जो कि जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, जो लोग, कोई प्रोजेक्ट हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकती है, तो आपको फाइनली वहाँ पे जस्टिस मिलने वाली है। बट वो जस्टिस आपको लगेगा कि मुझे जस्टिस मिल गई और आप तुरंत से वो डिसीजन ले लोगे, तो वो सजेस्टेड नहीं है। ओके, थोड़ी सी विचार करके उसके बाद आगे बढ़ना, ये सजेस्टेड है। अदरवाइज जो लोग की बहुत टाइम से कोई काम बंद पड़ा था, तो वो काम फिर से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई काम अटका हुआ था तो वहाँ पर आपकी ही जीत होगी, ये बोल दूँ। ठीक है, बहुत स्पेशल मैसेज है उन लोगों के लिए जो भी ऑलरेडी डिवोर्स्ड है और फिर से शादी के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए स्पिरिट्स बता रही है कि आपके लिए आ रही है, कोई आ रहा है या फिर आ रही है। ठीक है, तो या आपकी शादी होगी और ओके, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि अगर कोई सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा था और आपको लग रहा था कि आप वॉक अवे कर जाओ, आप मूव ऑन कर जाओ, हो सकता है कि आपके लव लाइफ से सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा है या फिर कर नहीं रहा था, तो वहाँ से आप वॉक अवे कर रहे हो, वहाँ से आप मूव ऑन करने वाले हो, वहाँ से आप निकलने वाले हो और आप अपनी जो खुशियाँ है उसकी तरफ आगे बढ़ने वाले हो। कुछ लोग हो सकते हैं कि डिवोर्स लेने की सोच रहे हो, कुछ लोग हो सकते हैं कि कुछ नए बंधन में बंध सकते हो, कुछ लोग अपने लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हो कि फाइनली आप उन चीज़ों को भुला के आगे बढ़ना चाहते हो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक सोची समझी चीज़ें जो कि इस पाइल के लिए मुझे नहीं लगता कि आपकी एज बहुत कम होगी। लाइक 21 मैंने कहा था, सो डेफिनेटली 20 से नीचे आपकी एज नहीं होगी। और अगर आप 20, 23, 22, 24 भी हो तो ये भी एज ज़्यादा नहीं है। बट यहाँ पर एक मैच्योरिटी काम करती है, राइट, कि आप ज़िंदगी में क्या सीख रहे हो, आप
प्रैक्टिकली क्या देख रहे हो, क्या जान रहे हो, तो वहाँ से बहुत लेसन्स हमें मिलती है। तो डेफिनेटली मुझे वहाँ पर वही चीज़ दिख रहा है कि आप बहुत मैच्योर इंसान हो। ओके, तो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस और देना चाहते हैं। बट या आप लोगों के लिए मुझे जो दिख रहा है, एक जर्नी दिख रहा है। ओके, सो आपके फर्स्ट कार्ड है नो, सेकंड कार्ड है बिग हैप्पी चेंजेस। तो मुझे ऐसा ना सुनाई दिया इंटरेस्टिंग कि बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलने का वक्त आ चुका है उस चीज़ को जो आप नहीं चाहते हो, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है और बहुत तकलीफ दे रहा है। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि जो कि आपके फेवर में नहीं है, बाय बाय बोलो। वो टाइम आ चुका है कि बस उसको छोड़ो पीछे और आगे बढ़ो। यही टाइमिंग है मूव ऑन करने का, बस। और मत सोचो, स्ट्रैटेजी बनाओ और आगे बढ़ो। ओके, दिस वन बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए वेट कर रही है। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, आपके मन की सुनिए। एंजल्स आपको आपके मन के थ्रू आपको गाइडेंस दे देगी। ओके, एंड लास्ट यस, इंटरेस्टिंग, नो एंड यस दोनों बगल में ही। तो यहाँ पर मुझे ये जो एंजल है ना, बहुत अच्छे से देखेंगे तो देख पाएंगे कि जो एंजल है कितना खुश है, कितना स्माइल कर रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पर जो आपको नो मिल रहा है, यहाँ पर भी एंजल जो ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको नो जो दिखा रहा है, ये चीज़ पाने के लिए। और ये चीज़ जब आप पाओगे ना, तो ये यस होगी आपकी इतनी खुशी। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोगों के लिए। तो मैं बोल सकती हूँ कि अभी आपके सामने जो भी है उससे बेटर चीज़ वेट करिए, मैं आपको ये बोल सकती हूँ। अभी आपको क्या पता है या फिर क्या दिख रहा है मुझे नहीं पता, बट आगे चल के आपको कुछ बेटर मिलने वाली है, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो पाइल 3, अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। सो ये है रोज क्वर्ड। मुझे ऐसा लगता है, मेरी इंट्यूशन जो कह रही है कि यहाँ पर कुछ लोग डेफिनेटली अपने लव लाइफ को लेकर बेसिकली जानना चाहते हो। किसी से बहुत जल्द कुछ ऑफर रिसीव कर सकते हो। ओके, एंड या प्रपोजल मैं बोल सकती हूँ, वो शादी का भी हो सकती है, कमिटमेंट का भी हो सकती है। ओके, सो ये था फर्स्ट चैनल मैसेज। देन देख लेते हैं कि आपके ये कार्ड क्या बता रही है। रेस्ट एंड डिविन्यूशन, तो आपके लिए हो सकती है नंबर 19 कुछ इम्पोर्टेंट हो, नंबर 8, नंबर 10, 1, 9, सितंबर एंड जनवरी कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो लोग भी हो ना, जो स्पेशली लव लाइफ रिलेटेड जानना चाहते हो, वो आप लोग यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल जर्नी पे हो सकते हो। जैसे कि सोलमेट्स होती है, ट्विन फ्लेम्स होती है, तो वो सोल जर्नी आप तय कर रहे हो इस वक्त। और इस वक्त पे आपकी और आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं हीलिंग चल रही है। अगर आप एक साथ हो तो भी मुझे यहाँ पर एक जो दिख रहा है पॉज दिख रहा है। ओके, एंड अगर आप सेपरेशन में हो या फिर पहला प्यार है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि या आप दोनों की अभी हीलिंग चल रही है। तो आपके लिए जो वर्डिंग मुझे सुनाई दे रहा है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, तो थोड़ी सी मेडिटेशन करिए और ज़्यादा ओवरथिंक ना करिए। आपकी हीलिंग चल रही है, आपकी और आपकी पार्टनर की, ठीक है, तो टाइम दीजिए। और ऑल्सो यहाँ पर 19 है, तो 19, 9 एंड 1 10 होती है, 10 कंप्लीशन की नंबर होती है। तो मैं बोल सकती हूँ कि आपकी जो ये प्रोसेस है बहुत जल्दी डन होने वाली है, बहुत जल्दी ये ख़त्म होने वाली है बस। ओके, तो आप सही जा रहे हो जो लोग भी इस जर्नी पे हो, अगर आपने पाइल 3 को चूज़ किया है तो मुझे ज़रूर बताना अगर ऐसा कोई जर्नी पे हो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक जर्नी होती है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 8 ऑफ कप्स मुझे दिखा, तो हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो और वॉक अवे करने की सोच रहे हो और बस चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो कि बस ख़त्म करूँ और अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ आपकी अगर थिंकिंग है
तो ये स्पेशल मैसेज था आपके लिए। और बाकी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आपने पूरी तरीके से हाल छोड़ दिया है कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, छोड़ो जाने दो। ओके, वन। तो कार्ड्स फुदक के आ रही है आप लोगों के लिए। एक दूसरे से जैसे कि बहुत कुछ कहना है, एंड स्पिरिट्स को भी आपसे बहुत कुछ कहना है। स्पिरिट्स को भी आपको बहुत सारी मैसेजेस देनी है, शायद आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रही हैं, तो उसकी वजह से। लेट्स सी फॉर माय ग्रुप 3 या पाइल 3, जो बोलो। 1 2 and 3। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों के लिए आपकी बॉटम चेक करनी चाहिए। ओह माय गॉड, या द लवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोल में जर्नी में हो, ये एक कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए। ओके, एंड जजमेंट। ओके, तो जजमेंट टाइमिंग नहीं आ रहा है और आप लोग अभी भी हैंग पोजीशन पे हो, तो इसलिए थोड़ी सी परेशान हो, समझ में आ रही है। 6 ऑफ कप्स, या ऑफर तो आ रही है आपकी तरफ, ये तो 110% है। एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये एक कंफर्मेशन था। एंड द वर्ल्ड, ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी, डोंट वरी। ओके, और बहुत इमोशनल हो रहे हो इस वक्त पे, आपकी इमोशंस बहुत अप एंड डाउन हो रही है। एंड स्टॉकिंग एनर्जी चल रही है, पेज ऑफ स्वर्ड्स है, एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो या फिर वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। द एम्प्रेस, देखिए डिवाइन फेमिनिन आ चुका है। द टावर। ओके, देखती जाऊंगी तो देखती जाऊंगी, तो बहुत सारे कुछ यहाँ पर जानने को मिल रहा है। लेट्स सी आपके मेन कार्ड्स क्या हैं। द फूल, 4 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ रॉड्स। फाइन। ओके, सो पाइल 3 आपके लिए जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लीप ऑफ फेथ कोई लेने वाला है, या तो आप लोगे या तो फिर आपके पार्टनर लेंगे। कोई डिसीजन लेंगे एंड जस्ट आगे बढ़ेंगे और नहीं सोचेंगे कि आगे क्या होने वाला है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कुछ पीछे का नहीं सोचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ रॉड्स है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ही होंगे। और जो सोल जर्नी में नहीं है, मुझे उनके लिए दिख रहा है कि एक न्यू शुरुआत, जैसे कि आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है आपके सामने, बहुत चैलेंजेस है, बट आपको वो फेस करनी है और आगे बढ़नी है। आपके थॉट्स ये है। कुछ लोग अपने फाइनेंस को लेकर देख रहे हो, एंड फाइनेंस को जो सेविंग्स करना चाहते हो या फिर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, तो वो भी सजेस्टेड है। अगर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो सेविंग्स की टाइम है ये। और न्यू शुरुआत कुछ करना चाहते हो तो वो भी सजेस्टेड है आपके लिए। जो सोल जर्नी में है उनके लिए दिख रहा है। यहाँ पर जो मैस्कुलिन एनर्जी में है तो वो है किंग ऑफ रॉड्स, एंड किंग ऑफ रॉड्स है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बता रही है कि जो कि मैस्कुलिन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डिसीजन लेने की सोच रहे हैं और एक डिसीजन लेने वाले हैं विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एक एनर्जी है, तो डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ इस इंसान को अगर कुछ चीज़ रोक रहा है अपने फीलिंग्स को जाहिर करने में। देखिए मेरा जो थ्रोट है वो भी ब्लॉक्ड हो चुका था, तो या इनको बोलने में तकलीफ है। इनको जो चीज़ रोक रहा है कहीं ना कहीं इनकी ईगो है। शायद हो सकती है कि ये इंसान ना अपनी ईगो के चलते कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये डिसीजन लेना चाहते हैं मन ही मन में और कहीं ना कहीं रेडी भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आते आते रुक जाते हैं। अगर कुछ चीज़ों को लेकर आप डिसीजन लेने में डर रहे हो, ओके, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करना है आपको, या फिर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आप शादी के लिए सोच रहे हो, या फिर मुझे यहाँ पर ज़्यादातर बिजनेसमैन सुनाई दे रहा है, जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड आपको सच में कुछ करनी है, एक आपको लीप ऑफ फेथ लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो वो अगर आप उस चीज़ से होल्ड बैक कर रहे हो तो आपको कहा जा रहा है आगे बढ़ने के लिए। कुछ अगर आपके मन में फियर्स है एंड कुछ फीलिंग्स ऐसे हैं जो कि आप दबा रहे हो, तो उन चीज़ों को आपको पीछे छोड़ के कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए स्पिरिट्स यहाँ पर बोल रहे हैं, जो कि अभी आपको लेने की ज़रूरत है। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मुझे ऐसा आप लोगों के लिए लग रहा है जैसे कि आप लोगों को दिल की बात एक्सप्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम है, लाइक कुछ बोलने में प्रॉब्लम है। आप जो फील करते हो वो नहीं बोल पाते हो, या फिर जब जहाँ पर जो बोलना चाहिए आप वहाँ पर बोल नहीं पाते हो। ये आपकी शराफत हो सकती है या फिर आपके फियर हो सकती है। ठीक है,
क्योंकि मैं जब बोल रही हूँ तो मेरी थ्रोट बार बार ब्लॉक्ड हो रही है, जो कि और 2 पाइल में नहीं हो रहा था, यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, तो ये मैं बोल सकती हूँ। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर कोई डिसीजन आपको लेने की अभी ज़रूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको थोड़ी सी मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, आपको थोड़ी सी ठंडे दिमाग से काम लेने के लिए यहाँ पर बोला, क्योंकि रेस्ट एंड रिजुवेनेशन एक हीलिंग की बात करती है। और जो सोल जर्नी में है उनके लिए भी मुझे वही बतानी है कि आपको और आपके पार्टनर को भी इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हीलिंग अभी तक डन नहीं हुई है। दैट्स वाई ये अपनी शैडो सेल्फ से अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हैं, और इनकी ईगो जब हट जाएगी और डिवाइन टाइमिंग जब आ जाएगी, तब ऑटोमेटिकली ये कोई डिसीजन ले लेंगे जो कि द फूल बताती है, और बहुत जल्द लेंगे, ठीक है। क्योंकि 0 है, 0 यानी कि एकदम स्टार्टिंग से, और यहाँ पर 10 बन रहा है, तो 10 भी एक स्टार्टिंग की ही बात करती है। तो मैं बोल सकती हूँ कि बहुत जल्द आपको ये स्टार्ट अपनी लाइफ में आपको दिखने को मिलेगा। तो वेट आपका, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि बस वेट करते रहिए, मैं आपको बोलूँगी खुद पे फोकस कीजिए, खुद के काम के ऊपर फोकस कीजिए, और हीलिंग बस जारी रखिए। परेशान होंगे और वेट करेंगे ना तो इम्पेशेंस हो जाएंगे, तो तभी आपकी हीलिंग सही से नहीं होगी, और आप जहाँ से शुरू कर रहे हो वहाँ से फिर से वापस आ जाओगे। तो आपके लिए ये सजेशन है कि आप आपका हीलिंग जारी रखिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, तो टाइम कब निकल जाएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपके लिए, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। कोई भी क्वेश्चन है येस और नो में कर सकते हो, अगर एंजल्स को लगे तो आपको दे देगा, ओके। लेकिन बाद में मुझे मत कोसना अगर नो आए या फिर ऐसा कोई येस आ जाए जहाँ पर आप नहीं चाहते थे, क्योंकि जनरल है। ओके, सो रिकवरी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड डोंट स्टॉप। ओके, मुझे और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, और बॉटम से मुझे चेक करनी है बस। बॉटम से है नो, ओके, बॉटम से नो है यहाँ पर, उसके बाद ही बिग हैप्पी चेंजेस है। सो आई जस्ट फील ये नो आपके अच्छे के लिए है, क्योंकि ये कार्ड हमेशा, ये जो नो है, मैं हमेशा यही बताती हूँ कि एंजल यहाँ पर इस इंसान को ब्लेस कर रहा है और बोल रहा है कि अभी के लिए आपको हम इसलिए नो बोल रहे हैं क्योंकि आपको हम ये देना चाहते हैं, आप जो चाह रहे हो अभी वो सही टाइमिंग नहीं है, दैट्स वाई आपको ये नो मिल रहा है, ठीक है। तो इस कार्ड की ये नो में बहुत पॉजिटिविटी है, उसके बाद ही आपको आपकी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है हीलिंग जारी रखिए, ठीक है, मूव ऑन मत करिए, या फिर नेगेटिव चीज़ों को हावी खुद पे मत होने दीजिए। और रिकवरी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखिए इस लड़की को ये एंजल प्रोटेक्ट कर रहा है, इसके पीछे है, तो आपको भी वैसे ही प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके रिश्ते को भी वैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये जो सिचुएशन है इस यहाँ से, इस डार्क से ये इंसान इस लाइट की तरफ जा रहा है, तो आपकी भी सिचुएशन ऐसी है, आप जो भी अभी फेस कर रहे हो उससे आप लाइट की तरफ जा रहे हो। मैं वही बताऊंगी कि आप एकदम सही रास्ते पर हो, हीलिंग एकदम सही से कर रहे हो, सभी कुछ एकदम परफेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ जो ज़रूरत है अभी आपको गोइंग विद द फ्लो जाने की, आप अपना काम करते रहो बस, आपको बहुत जल्द जजमेंट टाइमिंग दिखने को मिल जाएगी, ओके। जो लोग सोल जर्नी के लिए नहीं जानना चाहते हो तो उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही मैसेज मिल रहा है कि अगर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि कुछ देर थोड़ी सी पेशेंस बरकरार रखिए और ख़ुद को होल्ड मत करिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए और आगे बढ़िए। कुछ ऐसा डर दिख रहा है जहाँ पर आप डर रहे हो आगे बढ़ने से, ऑब्स्टिकल्स को फेस करने से, तो आपको बोला जा रहा है कि ऑब्स्टिकल्स हट जाएंगे, ये सिचुएशन रिकवर हो जाएगी, क्योंकि डोंट स्टॉप है तो डेफिनेटली ऑब्स्टिकल्स जो भी है रिमूव हो जाएगी। आप सिर्फ आगे बढ़ो, एक लीप ऑफ फेथ लो और आगे बढ़ो, फियर्स को आड़े मत आने दो, क्योंकि द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। और जो भी आपको करनी है इस वक्त पे एक फेथ रखनी है और आगे बढ़नी है, ओके। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, मिली हो तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।